भोलू, तेरे बिना सब अधूरा लगेगा, लेकिन तू मिटा नहीं। तू हर उस फसल में है जो इस धरती से उगेगी। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वो एक जानवर हो सकता है जो बिना शर्त प्रेम करे, रक्षा करे और अगर जरूरत पड़े तो जीवन भी दे दे। रामगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव में सुखी राम और उसकी पत्नी राधा अपने छोटे से घर में रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। अचानक उनकी कुटिया का दरवाजा तेजी से खटखटाया गया। कौन होगा इतनी रात को? राधा ने पूछा। सुखीराम ने दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था जो बारिश में भीगा हुआ था। उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। अरे गोपाल काका, आप इतनी रात को, क्या हो गया? सुखीराम, तुम तो जानते हो मेरी गाय हमारी रोजी रोटी, वो बीमार है और मर रही है। तुम तो बहुत दयालु हैं और जानवरों की मदद करते हो और तुम्हें जड़ी बूटियों का अच्छा ज्ञान है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? गोपाल ने कांपते हुए कहा। चिंता मत करो गोपाल काका, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। राधा, तुम इंतजार करो। सुखीराम ने बिना एक पल गंवाए अपनी मशाल उठाई। वे दोनों तूफान में भीगते हुए गोपाल के गांव पहुंचे। गाय हाँफ रही थी और उसकी हालत बहुत गंभीर थी। सुखीराम ने अपनी सारी समझ लगाई, कुछ जड़ी बूटियां ढूंढी और गाय को खिलाई। पूरी रात वो गाय के पास बैठा रहा, उसकी देखभाल करता रहा। सुबह होते होते गाय की हालत में सुधार होने लगा। गोपाल और उसके परिवार ने सुखीराम का बहुत बहुत धन्यवाद किया। अगले दिन सुखीराम जंगल में अपनी रोजमर्रा की लकड़ियां काटने गया। एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल भालू कराह रही थी। भालू का एक पैर बुरी तरह से जख्मी था। सुखीराम भालू के पास बैठा। हे भगवान, बाप रे, इस भालू को तो लगता है किसी ने बुरी तरह से घायल कर दिया है। जरूर किसी जंगली जानवर ने इसके ऊपर हमला किया होगा। बताओ भला, बेचारे का पैर खून से भरा हुआ है। काश तू बोल सकती तो बता सकती कि तेरी तकलीफ कहाँ है, तुझे कितनी पीड़ा हो रही होगी। उसी समय वहां एक साधु आ पहुंचा जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। पुत्र, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। तुम प्राणियों के प्रति करुणा रखते हो। हाँ, अब ये भालू बता सकता है कि इसे तकलीफ कहाँ है। इतना बोलकर साधु ने एक मंत्र पढ़ा। रंग बिरंगी किरणों से भालू का जख्म तुरंत सही हो गया। लेकिन सिर्फ जख्म ही नहीं, भालू अचानक खड़ा होकर मनुष्य की आवाज में बोलने लगा। मेरा दर्द अब चला गया। मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ हे दयालु मनुष्य। मैं तुम्हें धन्यवाद करता हूँ हे साधु महाराज। सुखीराम और साधु दोनों हैरान रह गए। अरे, तुम तो बिल्कुल मनुष्य की आवाज में बात कर रहे हो। ये कैसे संभव हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई है। लगता है यह चमत्कार साधु बाबा ने ही किया है। साधु मुस्कुराया। हाँ, इस भालू में अब विशेष शक्तियां आ गई हैं। ये तुम्हारे जैसे नेक इंसान के साथ रहेगा और तुम्हारी मदद करेगा। तुम इसे कोई नाम दे सकते हो? साधु इतना कहकर वहां से चला गया। बड़े मजे की बातें करते हो तुम। चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से भोलू कह के पुकारूंगा। कैसा नाम है? अच्छा है ना? सुखीराम ने पूछा। हाँ, अच्छा नाम है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा सुखीराम। तुम मेरे साथी हो। सुखीराम भोलू को अपने घर ले आया। अरे गीता, देखो मैं जंगल से क्या लाया हूं। अरे, यह जंगल से तुम भालू को क्यों पकड़ लाए? राधा ने आश्चर्य से पूछा। सुखीराम ने भोलू के चमत्कार के बारे में बताया। गीता, ये कोई सामान्य भालू नहीं है, ये एक चमत्कारी भालू है। ये बोल भी सकता है। राधा पहले तो अविश्वास में थी,
पर जब भोलू ने स्वयं उससे बात की तो राधा आश्चर्यचकित रह गई। पर आपको यह मिला कैसे? दरअसल आज सुबह जब मैं लकदीदिया काट रहा था तो मैंने देखा यह भालू चोटिल अवस्था में दर्द से कराह रहा था। तो मैं इसके पास गया तो मुझे बहुत बुरा लगा इसकी अवस्था देखकर। तो मैंने इससे पूछ लिया कि काश तुम बोल सकते तो अपनी पीड़ा मुझे बता सकते थे। तभी वहां एक दिव्या साधु आए और उसने इसे एक चमत्कारी शक्ति प्रदान की जिससे यह बोल उठा। भोलू अब उनके परिवार का हिस्सा बन गया। समय बीतने लगा। भालू की मौजूदगी घर में नई जान ले आई थी। वह राधा के घर के कामों में हाथ बटाने लगा और सुखीराम के साथ खेतों में भी जाने लगा। भोलू ने अपनी तेज बुद्धि और विशेष शक्तियों से खेती के नए तरीके सीख लिए, जिससे सुखीराम की फसलें पहले से कहीं बेहतर होने लगी। जमींदार बलदेव, जो गांव का सबसे धनी और लालची व्यक्ति था, सुखीराम की बढ़ती हुई समृद्धि से जलने लगा। उसकी नजर सुखीराम की उपजाऊ जमीन पर थी, जिसे वह हमेशा से हड़पना चाहता था। ये सुखीराम, कैसे इसकी किस्मत चमक गई है। पहले तो इसकी फसलें भी सामान्य थीं, अब तो इसका खेत सोने जैसा लगता है। जमींदार ने अपने वफादार लेकिन चापलूस साथी धीरज से कहा, मालिक, मैंने सुना है उसके पास एक बोलने वाली भालू है जो चमत्कार करती है। बकवास, कोई भालू चमत्कार नहीं कर सकता, ये सब ढोंग है। पर हाँ, ये सुखीराम मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है। अब बहुत हो गया, मुझे एक नया षड्यंत्र रचना होगा। जमींदार ने एक क्रूर योजना बनाई। उसने गांव में एक अफवाह फैला दी कि सुखीराम की भालू एक शैतानी जीव है जो गांव के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। उसने कुछ लोगों को पैसे दिए ताकि वे रात में गांव के जानवरों को चोट पहुंचाएं और इसका इल्जाम भोलू पर लगाए। सुनो धीरज और मदन, आज रात तुम्हें गांव वालों के जानवरों को चोट पहुंचाना है और काम इतनी बारीकी से होना है कि लोग समझें ये काम सुखीराम के भालू का है। और याद रहे, इसमें मेरा नाम ना आने पाए। ठीक है सेठ जी, काम हो जाएगा और आपका नाम भी नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहिए। ये लो पैसे और बाकी पैसे काम होने के बाद। एक रात गांव के कई किसानों के जानवर रहस्यमय तरीके से घायल पाए गए। गांव वाले डर गए और जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार साहब, हमारे जानवरों को किसने घायल किया? जमींदार ने भीड़ को भड़काया। मुझे पता है, यह सब उस सुखीराम की शैतानी भालू का काम है। वह गांव के लिए खतरा है, उसे मार देना चाहिए या गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन जमींदार जी, आपको कैसे पता कि भोलू ने हमारे जानवरों को घायल किया है? देखो हरिया, ए भोलू आखिरकार है तो एक जंगली जानवर और उसे तो सिर्फ शिकार करना आता है, और मुझे तो लगता है उसमें शैतानी ताकत है। लेकिन जमींदार जी, आज तक तो भोलू ने कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया है, और वो शैतानी कैसे हो सकता है? देखो, अगर भोलू शैतानी नहीं है तो क्या तुमने कभी सुना है कोई भालू को बोलते हुए वो जरूर शैतानी है और सुखीराम भी शैतान बन गया है? अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो वो दोनों इस गांव को बर्बाद कर देंगे। शायद आप सही कह रहे हो, नहीं तो इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। गांव वाले गुस्से में सुखीराम के घर की ओर बढ़ने लगे। सुखीराम और राधा चिंतित थे। राधा, मुझे यकीन है ये जमींदार की चाल है। वह जानबूझकर हमारे भोलू और मुझे बदनाम करना चाहता है। असल में उसकी नजर मेरी जमीन पर है। मुझे भी यही लगता है जी, उसकी नजर हमारे भोलू पर है। अब हम क्या करेंगे जी? चिंता मत करो राधा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है तो भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देगा। भोलू ने सब कुछ सुन लिया था। सुखीराम, ये जमींदार का षड्यंत्र है। मुझे पता है किसने जानवरों को घायल किया है। हमें जमींदार को बेनकाब करना होगा। भोलू ने सुखीराम और राधा को समझाया कि जमींदार ने ही धीरज और उसके कुछ आदमियों को जानवरों को घायल करने के लिए पैसे दिए हैं। उसने उन्हें एक गुप्त स्थान भी बता दिया जहां जमींदार ने धीरज को भुगतान करते समय देखा था। सुखीराम ने गांव के मुखिया
और कुछ समझदार लोगों को सारी बात बताई। मुखिया जी, भोलू ने कुछ नहीं किया है, सारी हरकतें जमींदार की है। हम कैसे मान ले कि भोलू ने कुछ नहीं किया? सारे सबूत भोलू की तरफ इशारा कर रहे हैं और गांव वालों का भी यही मानना है कि भोलू ने सभी जानवरों को चोट पहुंचाया है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन सुखीराम और भोलू ने उन्हें उस गुप्त स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव रखा, जहां जमींदार और धीरज अभी भी कुछ पैसों का लेन देन कर रहे थे। नहीं मुखिया जी, ये सच नहीं है। हमारे पास सबूत है और हम आपको ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहां आज फिर से पैसों का लेन देन होने वाला है। जब मुखिया और गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से जमींदार और धीरज को पैसों का लेन देन करते देखा और सुना कि वे कैसे सुखीराम और भोलू को फंसाने की योजना बना रहे थे। धीरज ने डरकर सारी बात उगल दी। जमींदार बलदेव का झूठ और उसकी क्रूरता सबके सामने आ गई। गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो गए। गांव वालों ने जमींदार बलदेव और धीरज को पकड़ लिया और उन्हें मुखिया के सामने पेश किया। जमींदार को उसकी जमींदारी और गांव से बाहर कर दिया गया। धीरज को भी कड़ी सजा मिली। गांव में खुशी लौट आई। सुखीराम की पत्नी राधा अब पूरी तरह से स्वस्थ थी और गांव के लोग उसकी और भोलू की ईमानदारी और साहस की सराहना करते थे। एक दिन सुखीराम, राधा और भोलू अपने खेतों में काम कर रहे थे। फसलें लहलहा रही थीं, जो साधु महाराज के चमत्कारी बीजों का कमाल था। अजी, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है ना? हाँ जीता, सही कह रहे हो। जब से भोलू हमारे जीवन में आया है, हमारे तो भाग्य खुल गए। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे इस परिवार को किसी की बुरी नजर न लगे। अचानक जमींदार बलदेव, जो गांव से निकाले जाने के बाद और भी अधिक क्रोधित और बदला लेने की भावना से भर गया था, वापस आ गया। उसके हाथ में एक धारदार बर्छा था। सुखीराम, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जमींदार चिल्लाया और उसने सुखीराम की ओर बर्छा फेंका। सुखीराम झुकने ही वाला था कि भोलू ने एक छलांग लगाई और बर्छा अपने ऊपर ले लिया। भोलू, नहीं, ये क्या किया तूने? सुखीराम चिल्लाया। भोलू जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। तुम्हारे लिए मित्रता का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी होता है। तुम मेरे साथी हो। भोलू ने अपने मित्र सुखीराम को मुस्कुराते हुए देखते हुए ही दम तोड़ दिया। तभी वहां वही साधु प्रकट हो गया जिसने भोलू को बोलने की शक्ति दी थी। साधु क्रोधित अवस्था में जमींदार बलदेव की तरफ देखकर बोला, जिसने निर्दोष की जान ली, उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। बलदेव, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना बोलकर साधु की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर जमींदार के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल उसके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वह जलकर राख हो गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु सुखीराम की ओर देखकर बोला, तुम्हारा और भोलू का साथ यहीं तक लिखा था सुखीराम। भोलू ने अपनी सच्ची मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपनी साथी को कभी नहीं भूलना। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में वहां से गायब हो गया। गांव वाले नम आंखों से भोलू के बलिदान की सराहना करने लगे। अरे ये कोई साधारण भालू नहीं था भैया, देवता था, देवता, सुखीराम की सच्चा साथी। कुछ दिनों बाद सुखीराम ने नम आंखों से भोलू की याद में उसी खेत में एक पौधा लगाया जो आगे जाकर बना साथी वृक्ष। भोलू, तेरे बिना सब अधूरा लगेगा, लेकिन तू मिटा नहीं। तू हर उस फसल में है जो इस धरती से उगेगी। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वो एक जानवर हो सकता है जो बिना शर्त प्रेम करे, रक्षा करे और अगर जरूरत पड़े तो